गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंजाई के जो इंट्रोडक्शन था बेटा वो कंप्लीट कर लिए थे और उसके अलावा जो टाइप्स थे जिसमें हमने दो टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे, फिकोमाइसेट्स एंड स्कोमाइसेट्स। आज वाली क्लास में बेटा हम लोग बेसिडियोमाइसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स जो दो फंजाई यहाँ पर बचा है उन दोनों फंजाई को डिस्कस करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। अब आप देखोगे एनसीईआरटी में कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का छोटा छोटा सा एक लिटरेचर दिया गया, छोटा सा एक पॉइंट कवर किया गया। वो हम लोग इंडिविजुअल जो उनका चैप्टर है बेटा, जैसे थर्ड चैप्टर जो है आपका प्लांट किंगडम, उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे और फोर्थ जो चैप्टर बेटा एनिमल किंगडम, उसमें आपके जूलॉजी का टीचर क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहना है बेसिडियोमाइसेट्स और ड्यूटेरोमाइसेट्स अगर हम कंप्लीट करेंगे आज वाली क्लास में तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़ना था, प्लांटी और एनिमलिया का छोटा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ना था, वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्लांट किंगडम देखना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बेसिडियोमाइसेट्स की बात करूं बेटा तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि इसके सिनोनिम्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोअर फंजाई क्या होते हैं, जो फिकोमाइसेट्स होते हैं। एस्कोमाइसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सैक फंजाई बोलते हैं। वैसे ही बेसिडियोमाइसेट्स की अगर बात की जाए बेटा तो इट कैन बी आल्सो नोन एज क्लब फंजाई। यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्या बोलते हैं बेटा, क्लब फंजाई। एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स कैन बी आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो नीट में यहीं से आते हैं, जो सिनोनिम्स इनके हैं कि फिकोमाइसेट्स कैन बी आल्सो नोन एज, या सिनोनिम्स ऑफ फिकोमाइसेट्स, तो दैट इज लोअर फंजाई। सेकंड क्या है बेटा, सिनोनिम्स ऑफ एस्कोमाइसेट्स, दैट इज सैक फंजाई। सिनोनिम्स ऑफ बेसिडियोमाइसेट्स, दैट इज क्लब फंजाई। एंड सिनोनिम्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसेट्स, दैट इज इम्परफेक्ट फंजाई। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, यहीं से आपको नीट में पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इन चार नाम को आपको याद रखना है कि हमारा जो फिकोमाइसेट्स है वो लोअर फंजाई है, एस्कोमाइसेट्स सैक फंजाई है, बेसिडियोमाइसेट्स क्लब फंजाई है, और हमारा जो ड्यूटेरोमाइसेट्स है बेटा वो कौन सा फंजाई है, अपना इम्परफेक्ट फंजाई है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, सिनोनिम को डिस्कस करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है बेटा, मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो इसके एग्जांपल से आते हैं और क्लासिफिकेशन से आते हैं। तो एग्जांपल क्लासिफिकेशन तो हम लोग फंजाई के इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में मैंने आपको बता दिया था, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो, देख सकते हो और याद कर सकते हो। सेकंड जो जब हम इंडिविजुअल्स फंजाई को डिस्कस करते हैं लाइक फिकोमाइसेट्स, बेसिडियो, एस्को और ड्यूटेरोमाइसेट्स, इनमें हमें क्या याद रखना है, एक तो इनकी सिनोनिम, देन इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि माइसेलियम बॉडी कैसे होगी, कोनोसाइटिक होगी या सेप्टे होगी या एसेप्टे होगी, तो ब्रांच्ड होगी या सेप्टे होगी। तो यहाँ पर हमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इनके स्ट्रक्चर से, और कुछ अगर यूनिक प्रॉपर्टी में पाया जाता है तो उस यूनिक प्रॉपर्टी से भी समटाइम्स क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ तो सिनोनिम्स के बाद अगर देखा जाए बेटा तो अपन कहाँ पर आते हैं, हैबिटेट पे आते हैं, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं, जहां से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर मैं हैबिटेट की बात करूं बेटा तो हैबिटेट में क्या होगा, बेसिकली ये सॉइल वाले रीजन में प्रेजेंट होंगे, टेरेस्टेरियल जोन में। इसके अलावा ये पैरासाइट्स भी होते हैं बेटा, जो प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। मतलब यहाँ पर होस्ट सेल क्या रहेगा, प्लांट बॉडी रहेगी, और वहीं पर ये एज ए पैरासाइट्स क्या होंगे, सर्वाइव करेंगे। इसके एग्जांपल्स में रस्ट और स्मट, यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर में बेटा क्या है, माइसीलियम बॉडी जो होगी वो ब्रांच और सेप्टे होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार कहता हूं। अब देखो मैं एक छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि हमने टोटल फंजाई कितने पढ़े, 4, फिकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स। फिकोमाइसेट्स में क्या था बेटा, माइसीलियम बॉडी कैसा था, कोनोसाइटिक एसेप्टे था। इसके अलावा जितने भी आप देखोगे, चाहे वो बेसिडियोमाइसेट्स हो, एस्कोमाइसेट्स हो, चाहे वो ड्यूटेरोमाइसेट्स हो, इन तीनों में माइसीलियम बॉडी ब्रांच और सेप्टे होगा। देखो यहाँ पर भी ब्रांच और सेप्टे है। इट मींस केबल और केबल, यानी अपार्ट फ्रॉम फिकोमाइसेट्स ऑल फंजाई हैव माइसीलियम बॉडी इज सेप्टे और ब्रांच इन नेचर। यानी कि केबल और केबल फिकोमाइसेट्स को छोड़ करके जितने भी फंजाई है बेटा, इन सभी में जिनके स्ट्रक्चर है माइसीलियम जो बॉडी है, वो माइसीलियम बॉडी आपको बेसिकली ब्रांच और सेप्टेड फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। मैंने तो आपको चारों को याद करवा दिया कि फिकोमाइसेट्स को आपको याद रखना है कोनोसाइटिक है, बाकी सभी के सभी क्या है भाई, तो सभी के सभी सेप्टे यानी कि ब्रांच फॉर्म में है। नेक्स्ट अपन आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल स्पोर नोट फाउंड। एसेक्सुअल में कोई जैसे हमने देखा था कोनिडियोस्पोर, जाइगोस्पोर, ये सबका फॉर्मेशन होता है। जब मैं एसेक्सुअल आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था एल्पाइनोस्पोर, जूओस्पोर, इन सबका फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशंस। फ्रैगमेंटेशंस के थ्रू ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस होंगे। अगर आपको ये रिप्रोडक्शन आपको समझ में नहीं आ रही है तो रिप्रोडक्शंस का जो वीडियो है बेटा फंजाई का, उसको आप जरूर देखें, जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया है उसमें इन सबको अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर बेसिकली उस पॉइंट
को केवल मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में उन सारे पॉइंट को ऑलरेडी कवर कर रखा हूँ। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्स और स्पोर नोट फॉर्म, अगर हम वेजिटेटिव की बात करें तो वहां पर क्या होगा भाई, तो वहां पर आपको फ्रैगमेंटेशन देखने को मिल सकते हैं। सेक्सुअल की बात करें तो सेक्स ऑर्गन और एब्सेंट। अब सेक्स ऑर्गन और एब्सेंट कहने का मतलब जो सेक्स ऑर्गन था एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम, मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं ऊगोनियम। इन द केस ऑफ फंजाई मैंने आपको बताया था, फंजाई का जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने क्लियर किया था, तो एंथ्रीडियम और ऊगोनियम दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई, यहाँ पर एब्सेंट है। अब ये एब्सेंट है तो ये फर्टिलाइज कैसे होगा, तो ये फर्टिलाइज करने के लिए यहाँ पर जो सोमैटिक सेल होंगे बेटा मेल और फीमेल, एक्चुअली इनके सेल वॉल को क्या किया जाता है, रिमूव करके इनको फ्यूज करवाया जाता है। मैं बताता हूँ। तो अगर प्रोसेस की बात करते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन और नोट प्रेजेंट, सॉरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ एब्सेंट, कहने का मतलब है कि सेक्सुअल ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा। तो अब ये कैसे क्रॉसिंग करेगा, बगैर रिप्रोडक्शन का तो सेक्सुअल पॉसिबल ही नहीं है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल ऑर्गन का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। साइंस में एक्सेप्शंस बहुत देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है बेटा किससे रिलेटेड है, बेसिडियोमाइसेट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करता है लेकिन उनके पास सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये करते कैसे, तो वो प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल, दो सोमैटिक सेल यानी जो प्योर सेल है, जो पेरेंट सेल है, हमने दोनों सेल को क्या किया, फ्यूजन किया, वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे। प्लाज्मोडियम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोडियम। डाइकैरियोटिक सेल बनेंगे, उसके बाद बेसिडियम का फॉर्मेशन होगा और बेसिडियोस्पोर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। मैं बताता हूं, यहां पर दो सेल डायरेक्ट एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। आया समझ में, दो जो सेल है बेटा, एक मेल और एक फीमेल, दोनों फ्यूज हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यहाँ पर नीड नहीं है, दो फ्यूज हो गए और फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, तो फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी, क्योंकि दोनों का प्लाज्मा क्या हो गया भाई, दोनों का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया भाई, दोनों का प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया भाई, मिक्स हो गया। प्लाज्मोगेमी के बाद क्या बनेगा बेटा, डाइकैरियोट, यानी कि एक सेल के पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे। देन ये क्या बनाएगा बेटा, बेसिडियम। ये बेसिडियोमाइसेट से बेसिडियम बनाएगा और बेसिडियम में मियोसिस होगा तो एक बेसिडियम से चार बनेंगे, क्योंकि ये डिप्लॉइड है। कैसा है, डाइकैरियोटिक है, डिप्लॉइड नेचर का है। तो एक से कितने बनेंगे, चार बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होंगे। और ये जो अरेंजमेंट होता है बेसिडियोस्पोर को, उसको क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेसिडियोकार्प। जैसे वहां पर हम लोगों ने देखा था एस्कोमाइसेट्स में, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने सैक लाइक ऑर्गेनाइजेशन की बात किया था, जिसमें मैंने आपको एस्कोकार्प बताया था कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। तो वैसे ही यहाँ पर बेसिडियोमाइसेट्स में जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं, जहां पर बेसिडियोस्पोर प्रेजेंट होते हैं और उस बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन बेसिडियम से होता है। जैसे मैंने जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा तो वहां पर आपको मिलेगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर तीन वर्ड है, oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। oospore किस में देखने को मिलेगा, तो वो मैंने रिप्रोडक्शन वाले साइकिल में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। एस्कोस्पोर एस्कोमाइसेट्स में और बेसिकोस्पोर जो है बेटा वो बेसिडियोमाइसेट्स में बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। तो एस्कोस्पोर और बेसिडियोमाइसेट्स से बेसिडियोस्पोर से तो क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि मालूम है कि नाम से ही सॉल्व हो जाएगा, वहां पर क्वेश्चन आपको oospore से समझने को देखने को मिल सकता है। बहुत ही शॉर्ट में एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्शन को कवर किया है। हमने प्रीवियस वीडियोस में वो रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ये अगर हम बात करें बेटा तो बेसिडियोमाइसेट्स की क्या हो गई, ये कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब हमें याद क्या रखना है, तो सिनोनिम्स, जैसे मैंने फिगोमाइसेट्स का लोअर फंजाई बताया था, एस्कोमाइसेट्स को सैक फंजाई बताया, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट बेसिडियोस्पोर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, तो क्लब फंजाई, और ये अपना क्या हो गया, इम्परफेक्ट फंजाई। तो सबसे पहले सिनोनिम्स, देन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी मैंने आपको याद करवा दिया, कैसे याद रखना है, तो फिगोमाइसेट्स में क्या है भाई, कोनोसाइटिक माइसेलियम, बाकी जितने भी हैं सभी में ब्रांच और क्या हो जाएंगे, सेप्टे माइसेलियम बॉडी पाए जाएंगे। हैबिटेट ऑलमोस्ट अपन याद कर चुके हैं, और रिप्रोडक्शन का थोड़ा बहुत जो पॉइंट है वो आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी जो आपको जो चार्ट के पॉइंट मैंने याद करवाया था वो चार्ट आपको याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था फंजाई के रिप्रोडक्शन का, वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जूस्पोर कैसे बनते हैं, पैनोस्पोर कैसे बनते हैं, जाइगोस्पोर कैसे बनते हैं, oospore कैसे बनते हैं, कहां मियोसिस होती है, प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है, कैरियोगेमी का मतलब क्या है, सिनकैरियन का मतलब क्या है, डाइकैरियोटिक का मतलब क्या है, इन सारे टर्म्स पे आपको क्या करना है, कमांड बनाना है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा ड्यूटेरोमाइसेट्स, क्या बेटा, ड्यूटेरोमाइसेट्स लास्ट फंजाई है और इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट। ड्यूटेरोमाइसेट्स की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, दैट इज इम्परफेक्ट, दिस इज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई इसका सिनोनिम्स है बेटा। स्ट्रक्चर की बात करें, माइसेलियम बॉडी कैसा होगा, ब्रांच एंड सेप्टे,
क्योंकि केवल फिकोमाइसिट्स में कोनोसाइटिक होता है, बाकी सब में तो सेप्टी और ब्रांच होता है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें बेटा तो ये सैप्रोफाइट्स हैं, यानी कि डेड एंड डिके एरियाज में ये क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, और पैरासाइट्स भी है, पैरासाइटिक नेचर्स के भी पाए जाते हैं डिट्रोमाइसिन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा तो ओनली एसेक्सुअल, यहाँ पर वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिट्स में नहीं देखने को मिल सकते हैं, नहीं मिलते। तो हमें याद क्या रखना है कि ड्यूटेरोमाइसिट्स में ओनली सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज बीन सीन इन बेसिडियोस्पोर। अगर मैं बेसिडियोस्पोर की बात करूं, बेसिडियोमाइसिट्स की बात करूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहां पर होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अब रही बात इसके एग्जांपल्स की, फिकोमाइसिट्स के एग्जांपल क्या है, डिट्रोमाइसिट्स के क्या है, बेसिडियोमाइसिट्स के क्या है, या तो स्क्वोमाइसिट्स के क्या है। तो इनके एग्जांपल्स आपका जनरल इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूं, तो एग्जांपल्स मैं यहां पे कवर नहीं कर रहा हूं। ये अपना फंजाई का जो पोर्शन था बेटा, वो फंजाई अपना कंप्लीट हो गया। अब इसी चैप्टर्स में आप क्या देखोगे कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, मैं बार-बार कह रहा हूं कि इसी चैप्टर में आपको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, छोटा सा वहां पे एक लिटरेचर फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है, डिक्टेट किया गया है। लेकिन हम इस चैप्टर में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम अपनी पर्सनल कन्वीनियंस के लिए कि हम अलग से नोट्स क्यों बनाए। अब नेक्स्ट चैप्टर जब आप जाओगे द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद जो थर्ड जो हमारा चैप्टर है बेटा डायवर्सिटी में, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें क्या है, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हम बिल्कुल बेसिक से जो जीरो होता है बेटा वहां से अपने स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल पे यानी कि नीट और एम्स लेवल पे उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। वैसे ही फोर्थ चैप्टर में आप जाओगे तो वहां पर है एनिमल किंगडम है। आपके जो जूलॉजी के टीचर्स होंगे वो एनिमल किंगडम आपको कंप्लीट कर दिए होंगे। तो एनिमल किंगडम फोर्थ चैप्टर, तो मैं यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट को डिस्क्राइब इस चैप्टर में नहीं कर रहा हूँ। इट मींस आपका मेरे अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपना द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये दोनों चैप्टर्स अपना कंप्लीट हो गए। अब हम लोग कहां पर जाते हैं, आप किसी भी राइटर्स के बुक से जो एनसीईआरटी को कवर करते हैं या आपके पास जो स्टडी मटेरियल है आपके स्कूल्स के या कोचिंग्स के, उन स्टडी मटेरियल्स के जो भी क्वेश्चंस है बेटा उन क्वेश्चंस को लगाना आप स्टार्ट कर दीजिए। वो क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। उसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास आएंगे बेटा, तो उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट।